तो सभी स्टूडेंट्स को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ आप सभी पर और मुझ पर भी जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और आप सभी को एग्ज़ाम में सफल बनाए। तो स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपसे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं, जो कि लास्ट ईयर तक एक्चुअली ईयरली पैटर्न था। आप सभी जानते ही हैं बीकॉम बीए बीएससी में। तो उस समय बीकॉम सेकेंड ईयर में था, अब रेगुलर में जो है सेमेस्टर सिस्टम में फोर्थ सेमेस्टर में आ गया है बीकॉम में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो फिर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छा कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, तो अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं एनईपी के या ऑल ओवर इंडिया में ये पेपर एंटरप्रेन्योरशिप एमबीए में भी है, बीकॉम में भी है, बीबीए में भी है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके तो आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2022 का अपलोड कर दिया है। तो आपको 10 तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे 2021 में, 10 आपको मिलेंगे 2022 में। तो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 20 और 8 लॉन्ग क्वेश्चन 2021 में और 8 लॉन्ग क्वेश्चन 2022 में। तो आपके पास 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, है ना। और भी मेरे को जो पेपर मिल रहे हैं, जो मेरे पास अवेलेबल हैं या मैं अरेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इनकम टैक्स के भी मैंने शेयर कर दिया, इनकम टैक्स से मैं पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इनकम टैक्स की आप प्लेलिस्ट देखिएगा। रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी में मैं 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ और फिर से मैं आज जो है 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं उसके, तो मैं वीडियो उस पर तैयार करूँगा। तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी पे आता रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। नंबर फर्स्ट था कि डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, अंतर आपको इसमें बताना है। उद्यमी और आंतरिक उद्यमी में अंतर बताना है आपको। तो ये जो सेकंड वाला एंटरप्रेन्योर है, इसमें इंटरनल वर्ड जो है वो पेपर में मिसप्रिंट रह गया है। ठीक है, तो आप जो है इंटरनल वर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंटरनल एंटरप्रेन्योर, तो ये है उद्यमी एवं आंतरिक उद्यमी में अंतर स्पष्ट करना है। सेकंड है पैथ ऑफ लीडरशिप इज फुल ऑफ रिस्क, एक्सप्लेन। नेतृत्व का मार्ग जोखिम भरा है, स्पष्ट कीजिए। थर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रमोशन ऑफ वेंचर, उद्यम के प्रवर्तन से क्या आशय है। फोर्थ, व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट विश्लेषण में किन किन घटकों पर विचार किया जाता है। फिफ्थ है आपका नेम द मेन सोर्सेज ऑफ राइजिंग फंड्स, कोषों को जुटाने के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। सिक्स है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनोवेशन, नवाचार का अर्थ बताइए। सेवंथ, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। एट्थ, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन्स फॉर स्लो प्रोग्रेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इन इंडिया, उद्यमिता विकास की भारत में धीमी गति के कोई 4 कारण बताइए। नाइन्थ, डिस्क्राइब ऑफ ईडीपी, ईडीपी को बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरा नाम है इसका। और 10th आपका जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के तत्व क्या है। तो ये आपके 10 हो गए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन 2022 वाले में रिपीटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग हैं। चलिए अगर एक नज़र हम डालते हैं आपके जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड फोकस ऑन इट्स थ्योरीज, तो उद्यमिता को समझाते हुए इसके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। थर्ड,
And leadership is the process by which an executives direct, guides, and influences the work of others. Discuss. नेतृत्व वह प्रक्रिया है एक कार्यकारी दूसरे व्यक्ति के कार्य को निर्देशित, संदर्भित एवं प्रभावित करता है। इस कथन की विवेचना कीजिए क्योंकि डेफिनेशन है इस तरीके से आपको दी गई है। फोर्थ, व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस टेक्निक्स। बाहरी पर्यावरणीय विश्लेषण क्या है? बाहरी पर्यावरणीय विश्लेषण तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिफ्थ है, व्हाट इज लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंपाइल्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर फॉर एस्टेब्लिशमेंट बाय न्यू यूनिट। किसी नवीन इकाई की स्थापना के लिए उद्यमी को कौन कौन सी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। 6. What is meant by preference shares? What are their kinds? Differentiate between a preference share and equity shares. पूर्वाधिकार अंशों से क्या आशय है? यह कितने प्रकार के होते हैं? पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7. What is venture capital? Describe in brief the sources of venture capital in India. उद्यम पूंजी से क्या आशय है? उद्यम पूंजी की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन 8. What is the relevance of entrepreneurial development program? Discuss its achievements. उद्यमिता विकास कार्यक्रम की प्रासंगिकता क्या है? इसकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज meant by entrepreneur? Describe the role of entrepreneur in economic growth of a country. उद्यमी से क्या आशय है? किसी देश के आर्थिक विकास में उद्यमी के योग का ये योगदान है ना, तो योग वर्ड लिखा गया है इसमें, तो मिसप्रिंट है। योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है व्यूअर्स, तो आप जो है एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि एक आपका को करिकुलर का पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो आपको क्या करना है कि मेरी प्लेलिस्ट देखनी है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर के आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा। थर्ड ईयर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि थर्ड ईयर का सिलेबस बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, टिपिकल है। तो केवल आप फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर के आप बीए बीकॉम बीएससी सभी के पेपर देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व हैं, तो मार्केट में इस समय आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर 50 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनको देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। योगा का जो पोर्शन है वो इस टाइम नया आया है, तो इसलिए जो है योगा का तो 50% पोर्शन अलग होगा, लेकिन 50% पोर्शन के लिए जो आपका फिजिकल एजुकेशन का है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हो रखे हैं उसी में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस पर 40,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। अभी भी जो पेपर हुए 1.5 महीने पहले जो बीकॉम के ख़त्म हुए, तो उसमें जो है बच्चों ने 2-3 वीडियो देखी तो 40-42 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ थे। तो आप उन वीडियोस को देखिएगा प्लेलिस्ट में से। तो 2021-22 के कम से कम बीए बीकॉम बीएससी के 2 क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, और मॉडल टेस्ट पेपर भी एक मैंने दे रखा है हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप देखिएगा, दोस्तों को भी लिंक अपने शेयर कर दीजिएगा। और आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो आपको इन पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बाकी मेरे चैनल पे बने रहिएगा स्टूडेंट्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैं पिछले 2-3 दिन से राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर सॉल्व करवा रहा हूँ। आज भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तो वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर पर आता ही आता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देखनी है
और बीकॉम 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखनी है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।